नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राज्यपाल अनुसुईया आज दिल्ली से वापस रायपुर लौट आई हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हर बार की तरह इस बार भी सौजन्य भेंट राष्ट्रपति से हुई है। प्रधानमंत्री बहुत बिजी थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री से मुलाकात हुई। जब भी जाती हूं तो एक सौजन्य अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं। प्रदेश के बारे में, प्रदेश की गतिविधि के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मैंने कहा कि आप छत्तीसगढ़ आएं, विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है, कार्यक्रम होना है, उसके लिए मैंने निमंत्रण दिया है। वहीं विधेयक को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने पिछले बार कहा था, जो मेरे विधि सलाहकार हैं उन्होंने अभिमत मुझे दिया था, उसके आधार पर मैंने शासन को वो प्रश्न भेजा है और उसका जवाब जैसे ही आता है तो मैं उसके लिए विचार करूंगी। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक सौजन्य भेंट होती है। मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था कि ये पहले से मेरा कार्यक्रम था। जब पार्लियामेंट चलता है, कोई मीटिंग आ जाती है तो मुझे जाना पड़ता है। और इस बार राष्ट्रपति जी से मिली, उपराष्ट्रपति और होम मिनिस्टर से भी। प्रधानमंत्री जी काफ़ी व्यस्त थे तो उनसे भेंट नहीं हो पाई। और ये जो जब भी मैं जाती हूँ तो एक सौजन्य अनौपचारिक चर्चाएं होती है और प्रदेश के बारे में वो गतिविधि मेरे से चर्चा करते हैं। और वो सारी चीज़ें मैंने चर्चा किया और राष्ट्रपति जी को भी कहा कि, और उपराष्ट्रपति जी को, कि आप छत्तीसगढ़ आइए। वहीं बड़ी जानकारी रायपुर से आपके साथ साझा कर दें। बता दें कि सीएम के निर्देश पर तुरंत एक्शन लिया गया है। प्रभारी सहायक आयुक्त ट्राइबल का स्थानांतरण किया गया है। बता दें कि बालोद बाजार भाटापारा जिले के हैं प्रभारी सहायक। बिलाईगढ़ क्षेत्र में भेंट मुलाकात के दौरान मिली थी शिकायतें। आदिम जाति विकास विभाग के बारे में मिली थी शिकायतें। सीएम ने अधिकारियों के स्थानांतरण और जांच के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम के निर्देश पर तुरंत एक्शन लिया गया है। बता दें कि बिलाईगढ़ क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान शिकायत मिली थी। आदिम जाति विकास विभाग के बारे में शिकायत मिली थी। उधर बेमेतरा के कोबिया में जीवन रेखा फाउंडेशन के टीआई प्रोजेक्ट के तहत कोविड-19 के रोकथाम के लिए वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान समर्थन संस्था के कंचन सेंद्रे ने की ओर से कोविड-19 टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसमें स्टाफ के लोगों और जिन व्यक्तियों को कोविड-19 का टीका बूस्टर डोज नहीं लगा है उनको लगाया गया। साथ ही कोविड-19 के फैलने से उसके रोकने के उपाय और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाने और सैनिटाइजर यूज करने की सलाह दी गई। साथ ही बेमेतरा में चल रहे व्यापार मेले में घूम घूम कर सभी से टीकाकरण के बारे में जानकारी ली गई और उनको कोविड-19 का बूस्टर डोज लगाने को कहा गया, जिसमें जीवन रेखा फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर विकास मेश्राम, निगरानी एवं मूल्यांकन अधिकारी भुवनेश्वर गेंदेले, काउंसलर मंजूषा शर्मा, ORW तौरिफ अली, चांदनी झारिया, PR एजुकेटर मनोज यादव, शकुंतला मांडले, रुखामणी बघेल, आशा चेलक, जामबाई चेलक, दीपमाला गोंड और अन्य लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
वहीं बीजापुर में अवैध रेत परिवहन करने वालों पर तहसीलदार ने कार्रवाई की है। बीजापुर में 21 दिसंबर 2022 को भैरमगढ़ अनुविभाग में मीनांचल नदी पर अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाया गया, जिसके बाद तहसीलदार भैरमगढ़ जुगल किशोर पटेल और तहसीलदार कुटरू ने कार्रवाई करते हुए अवैध परिवहन में शामिल वाहन को जब्त कर नेमेड थाना को सुपुर्द कर दिया है। तो बताते चले कि बीजापुर में अवैध रेत परिवहन करने वालों पर तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की है। 21 दिसंबर को भैरमगढ़ अनुभाग में नदी पर अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाए गए थे, जिसके बाद तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को जब्त कर लिया है और उन्हें थाने में सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य सीमा पर बसा जिला बीजापुर भी विकास की चिड़िया का उड़ान भर रहा है, लेकिन नक्सल प्रभावित होने की वजह से विकास में गति की कमी को दूर करने के लिए सरकार और प्रशासन ने उड़ान को प्रगति देने में सुरक्षा बल के कैंप की स्थापना की है। पिछले कुछ दिन पहले जिले के उसूर विकास खंड के नंबी में 196 बटालियन और गंगलूर तहसील के पुसनार में 85 बटालियन की नए कैंप की स्थापना की गई है। सुरक्षा बल और ग्रामीणों की सहभागिता के साथ दूरियां कम करने के लिए सुरक्षा बल के द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नक्सल प्रभावित ग्रामीणों के पास मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसके लिए सीआरपीएफ ने मेडिकल कैंप का आयोजन कर ग्रामीणों को उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान, कंबल, दर्री और मच्छरदानी, सोलर लैंप, युवाओं को खेल कूद की सामग्री, फुटबॉल, वॉलीबॉल और महिलाओं को बर्तन और साड़ियां वितरित की। वहीं दंतेवाड़ा जिले में कलेक्टर ने जिले के पहले सोशल साइंस पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल के अनुभव को साझा करते हुए बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। सोशल साइंस पार्क का उद्घाटन बरसूर जवाहर नवोदय विद्यालय में किया गया। आपको बता दें कि साइंस पार्क ज्ञानवर्धक सामानों से सजा हुआ है। इससे बच्चों को खेल खेल में विज्ञान को समझने में आसानी होती है। कलेक्टर ने बारीकियों से पार्क का अवलोकन किया और बच्चों की ओर से बनाई गई पार्क की प्रशंसा करते हुए बच्चों को बधाई भी दी। साइंस पार्क को लेकर स्कूली बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं इस दौरान बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस दौरान कलेक्टर ने अपने संबोधन में जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल को लेकर अपने विचार भी व्यक्त किए। तो बता दें कि दंतेवाड़ा जिले में सोशल साइंस पार्क का उद्घाटन किया गया है और इस दौरान स्कूल के अनुभव को बच्चों ने जिलाधिकारी के सामने साझा किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सोशल साइंस पार्क का उद्घाटन किया गया है। वहीं कांकेर जिले के पंखजूर क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक सुलभ सिंह के निर्देश पर सघन
वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के कागजों को बड़ी बारीकी से चेक किया गया। 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने की हिदायत देते हुए चालान की कार्रवाई की गई। क्षेत्र में लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा था, जिसके चलते पुलिस द्वारा नियमों को ताक में रखकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फरसिया में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां स्वयंसेवक 60 छात्र छात्राएं ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। कार्यक्रम अधिकारी नीरज सोन, शिक्षक यशपाल सिंह साहू, ऋषिकेश साहू के मार्गदर्शन में शिविर संचालित किया जा रहा है। स्वयंसेवकों को गांव में स्वच्छता, नशा मुक्ति, स्वास्थ्य जागरूकता, विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है। बताते चले कि स्कूल में किचन गार्डन साफ सफाई समेत निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इस एनएसएस के माध्यम से हम लोग यहाँ पास नलकूपों और की सफाई किए हैं, वहाँ के स्वच्छता के बारे में भी जाने हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीखेंगे भी और सीख भी रहे हैं। और सब लोगों ने भी हम लोग को बहुत सहयोग किया है और उन लोगों ने भी हम एनएसएस में जुड़ा और जो एनएसएस बनाया गया है संगठन बहुत अच्छा। शिविर इस गाँव में लगाए हैं और यहाँ पर हमने बच्चों के माध्यम से प्रातः प्रभात फेरी के द्वारा नशा मुक्ति, साक्षरता, वृक्षारोपण और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का संदेश बच्चों के द्वारा दे रहे हैं। इसके बाद परियोजना कार्य के द्वारा बच्चे विद्यालय में साफ सफाई, रोगन पेंटर का काम कर रहे हैं, किचन गार्डन का काम कर रहे हैं, फुलवारी निर्माण कर रहे हैं और विद्यालय परिसर को बहुत सुंदर और आकर्षक ढंग से सजाने का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गलियों में सफाई अभियान है, सुक्ता गड्ढा बना रहे हैं, सार्वजनिक पेयजल स्थल की सफाई कर रहे हैं। वहीं रुक करते बड़ी खबर का, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि राज्य शासन ने आदेश जारी किए हैं। बता दें कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के लिए आदेश जारी किए गए हैं, जिसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो आदिवासियों का अपमान कर सके, जातिगत टिप्पणी कर सके, उनके लोग टिप्पणी कर सके, ऐसी लगातार जो स्थिति है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वो देखने को प्राप्त हुआ है। कभी इन्होंने किसी समाज को भौंकने वाला बताया, किसी को जूता साफ करने वाला बताया, किसी को अपनी औकात में रहने वाला बताया। इस तरीके से बहुत ही गंदे तरीके से व्यवहार करने वाली ये पार्टी वहीं राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक का 7 से 9 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन और समापन समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और आकर्षक आतिशबाजी की जाएगी। विभिन्न खेल मैदानों और इंडोर स्टेडियम में यह आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि समापन समारोह का आयोजन स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, कोटा, रायपुर में 9 जनवरी को शाम को किया जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के सभी 14 खेल विधाओं की शामिल किए जाएंगे।
तो बताते चले कि राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक का 7 से 9 जनवरी को आयोजन किया जाएगा, जिसके उद्घाटन और समापन समारोह के लिए तैयारियां चल रही हैं। आपको बताते चले कि उद्घाटन और समापन समारोह में सांस्कृतिक और आकर्षक आतिशबाजी देखने को मिलेगी। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में इस कार्यक्रम का समापन होगा, जिसके लिए बैठक की जा रही है। वहीं कोंडागांव एसपी के दिशा निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान किया। इस दौरान नशा कर वाहन चला रहे वाहन चालकों को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो कि शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नेशनल हाईवे पर चलने वाले अन्य वाहन चालकों को भी लगातार समझाया जा रहा है कि तेज रफ्तार में वाहन न चलाएं। तो बताते चले कि एसपी के दिशा निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नशा कर गाड़ी चला रहे चालकों पर चालान किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिले में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं के मामलों को देखते हुए यह अभियान चलाया गया है, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। वहीं 30 दिसंबर को दिल्ली में आईसीसी महासचिव प्रभारी, पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें एआईसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। इसको लेकर कांग्रेस प्रभारी महामंत्री संगठन अमरजीत चावला ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यालय में 23 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे की निर्वाचन की बात की जा रही है और देश के राजनीतिक हालातों को देखते हुए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय 24 अकबर रोड में 23 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय 24 अकबर रोड में दोपहर में 2 बजे एक मीटिंग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्वाचन के बाद की जा रही है, जिसमें देश के राजनीतिक हालातों को देखते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और जो प्रस्तावित 85वां अधिवेशन कांग्रेस का होने जा रहा है, उसको लेकर भी प्रदेश के तमाम प्रदेश अध्यक्षों और सीएलपी लीडरों को वहां बुलाया गया है और उस पर इन तमाम मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। 23 तारीख को कांग्रेस के वहीं बड़ी जानकारी का रुख करते हैं, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि भेंट मुलाकात का अगला पड़ाव कासडोल होने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात का दौर जारी है। आपको बताते चले कि 4 मई से भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और इस अभियान के जरिए मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाकर लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को खुद जानकर और समस्या के निस्तारण के आदेश अधिकारियों को दे रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम का अगला पड़ाव कासडोल होने वाला है। वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में बैठक की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक की, जिसमें संस्थागत प्रसव बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बता दें कि गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ उनको उचित पोषण आहार देने पर भी बल दिया गया है। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में बैठक हुई है और बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय समीक्षा की है और गर्भवती महिलाओं को लेकर कई तरह के आदेश दिए हैं। उन्हें पोषण युक्त आहार देने की बात कही गई है।
वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि किसानों को लेकर राज्य सरकार का बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें 21 दिसंबर को 2 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद, लगभग 58,000 किसानों से खरीदी गई धान, 63.86 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदी गई। धान के एवज में 13,283 करोड़ का भुगतान, मिलिंग के लिए 38.55 लाख मीट्रिक टन का उठाव हुआ है। तो राज्य सरकार की तरफ से किसानों को लेकर यह दावा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 21 दिसंबर को 2 लाख मीट्रिक धान की खरीदी हुई है। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि रायपुर से है, जहां मुंगेली नगर पालिका के 3 बीजेपी के पार्षद पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में तीनों पार्षद ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सोनी जांगड़े, मोना नागरे और मोतिमबाई सोनकर ने बताया कि बघेल सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रभारी के अलावा जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर बैस भी मौजूद रहे। वहीं बड़ी खबर आपके साथ साझा कर दे, बता दें कि 24 दिसंबर को रायपुर पहुंचेगी हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे ट्रॉफी का अनावरण। बता दें कि मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में स्वागत समारोह होगा। हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी को 16 राज्यों में कराया जा रहा है भ्रमण। सीएम आवास में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो 24 दिसंबर को रायपुर पहुंचेगी हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।